प्री व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है पर्यावरण या सामान्य अध्ययन की चर्चा करेंगे। इसमें वही पिछले बार जो हम लोग चर्चा किए थे उससे आगे जो हमारा पर्यावरण है, खास करके सामान्य विज्ञान की चर्चा हो रही है। सामान्य विज्ञान यह एक ऐसा है जिससे हम सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, अब इसको नोट भी करते चलेंगे। लौंग व केसर के पौधे हैं। विकल्प 4 दिया गया है और चारों में से एक विकल्प सही है। विकल्प 1 है जड़, विकल्प 2 है तना, विकल्प 3 है फूल, विकल्प 4 है फल। तो लौंग या केसर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तीसरा बिल्कुल सही। यह जो है फूल है। यह क्या है? एक फूल है और इसका प्रयोग जो है मसाला के रूप में किया जाता है, आप सब जानते ही हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए पूछता है अक्सर, बीटी कपास क्या? नई चीज आई है हमारे देश में। बीटी कपास क्या है? पहले तो विकल्प से हम समझ लेंगे, बाद में जब ये वर्णन आएगा कहीं विस्तृत इसको बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आपके सम्मुख 2 विकल्प हैं। बीटी कपास क्या है? पहला है एक ट्रांसजेनिक पौधा और दूसरा एक संकर पौधा। तो दोनों में से एक सही है। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है? कौन? दूसरा नहीं, ये ट्रांसजेनिक पौधा है। इसको लिख लीजिए, अक्सर ये पूछता है कि बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है और ये जो है विकल्प गलत है और ये विकल्प सही है। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। विकल्प संख्या 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विकल्प प्रश्न संख्या 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा है, द्विबीजपत्री पौधा है। इसमें से द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? पहला विकल्प है केला और दूसरा है गन्ना, तीसरा है सरसों। नहीं, गलत है। और बताइए, गलत। और हाँ, ये विकल्प संख्या 3 सही है। सरसों को हम द्विबीजपत्री पौधे की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए लिख लीजिए सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। उसके बाद देखिए, लिखते दीजिएगा चौथा प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। जो पौधे हैं उसमें जल कैसे मिलता है? किस ऊतक द्वारा जल मिलता है? तो इसमें मात्र 2 ही विकल्प दिए गए हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो किस ऊतक द्वारा पौधे जल ग्रहण करते हैं? हाँ, पहला जाइलम है। इसे याद रखिए कि जल ज से जल होता है, जैसे जाइलम, तो जाइलम द्वारा वो जल ग्रहण करते हैं। जैसे जल जैसे जाइलम, तो जाइलम के द्वारा पौधे जो है जल ग्रहण करते हैं। जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं पौधों की, खास करके सरसों की और पौधों की, तो सीधी सी बात है, अगर वो पूछेगा किसके कारण वो पानी सोखता है तो उसका होता उत्तर केशिकात्व के कारण। वहाँ अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो हम केशिकात्व लगाएंगे। पहले जैसे हम लोग यहाँ दीपक जलाया जाता तो उसमें बाती डाली जाती थी, तो बाती में तेल ऊपर चढ़ता तो वो भी केशिकात्व के कारण चढ़ता। चलिए, अच्छा, तो पौधा में हो गया। अब 5वां देखिए, कौन बीज नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो कौन सा बीज का उदाहरण नहीं है? हाँ, तीसरा जो है वो बनाया जाता है। तो काले गेहूँ का ये है, गेहूँ है, काली मिर्च भी है, सौंफ भी है। ये जो है साबूदाना से, ये जो है बीज नहीं है, ये चावल से या किस चीज से बनाया जाता है। तो विकल्प संख्या 3 सही है। अब जो है अगले प्रश्न की तरफ, प्याज, लहसुन, अदरक है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था, तब भी बता दीजिए कि प्याज, लहसुन, अदरक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? पहला विकल्प है जड़, दूसरा तना और तीसरा सल्ब। तो कौन सा? तना है। सब ये जो है तना है, यानी प्याज, लहसुन, अदरक अगर सभी दिया है, इसमें आलू भी रहता है, ये इनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? तने की श्रेणी में, यानी तना है। चलिए, अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा है, तो इसका क्या कार्य है देख लीजिए। सीधा सीधा इसमें विकल्प आपको नहीं दिया गया है, केवल इसके बारे में बता दिया जा रहा है कि घटपर्णी पौधा
मेढकों, चूहों, कीड़े मकोड़ों आदि को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। मतलब ये मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहा जैसे ही उसमें बैठते हैं, ये चालाकी से क्या करता है, फंसा लेता है और उनका भक्षण करता है, मतलब खा जाता है। और एक चीज बताया गया था कि जो इस प्रकार के पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे, उसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए कीड़े मकोड़ों को खाकर वह नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो वो है, चाहे वो खटपड़ी हो और चाहे तमाम आया था, दूसरी कुलेरा था, निबंधी था, ऐसे ऐसे कई पौधे खटपड़ी हैं। अगला देखिए, इसमें से कौन सा जीव ऐसा है जो अंडे देता है। इसमें कुछ जीवों का वर्णन है, जो इसमें से एक जीव ऐसा है जो अंडा देता है, बाकी अन्य जीव क्या है, बच्चे देते हैं। तो पहला विकल्प है व्हेल, दूसरा है पेंगुइन, तीसरा है स्लॉथ, चौथा है डॉल्फिन। तो इसमें से एक विकल्प ऐसा है कि जो अंडे देता है, बाकी सभी बच्चे देते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? व्हेल तो बच्चा देता है। फिर कौन? तीसरा भी बच्चा देता है। अब बताइए जल्दी। हाँ, तब तो अब सही हो ही जाएगा, यही बन रहा है। चौथा भी बच्चा देने वाला है और यह भी जो है ये अंडे देता है। अब यहाँ जान लीजिए एक चीज, व्हेल की अगर बात की जाए तो यह क्या है, इसको हम इसका उत्तर लगाएंगे कि यह एक स्तनपायी है। व्हेल अगर पूछ दिया कि व्हेल क्या है, तो हम स्पष्ट जो भी विकल्प दिया रहेगा खोज कर लिखेंगे कि यह एक स्तनपायी है या स्तनधारी। अगर हम फल और स्थल की बात करें तो यह सबसे बड़ा जीव भी है। स्थल का तो हाथी है, लेकिन दोनों मिला दिया जाए तो यह सबसे बड़ा हो जाए। फिर इसका कार्य है कि यह बच्चे भी देता है और बच्चे भी देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो स्तनधारी वर्ग में उसी को रखते हैं जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, चाहे वो पक्षी ही क्यों न हो, चाहे जो भी हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर, चाहे उभयचर हो। अगर बच्चा देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो वह किस श्रेणी में आएगा, स्तनधारी वर्ग में आएगा। अब देखिए पेंगुइन की बात है। ये पेंगुइन एक पक्षी है, लेकिन इसकी खासियत होती है उड़ नहीं पाता। ये दौड़ता है, चलता है, फिरता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। स्लॉथ भी बच्चा देता है और बच्चे देती है और अपने बच्चे को दूध। उसी प्रकार डॉल्फिन है। डॉल्फिन तो आप लोग देखे होंगे, अभी चलता है गाने में या फिल्म में, हर जगह जो है वो जो कूदती हैं मछलियाँ, चिप 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 कोई बात देते हैं। तो इस प्रकार जो है यह भी बच्चे देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसलिए पेंगुइन जो एक पक्षी है, यह जो अंडा देता है। चलिए अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीव हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पहला है, दो ही विकल्प है, इटियोलॉजी, दूसरा है इथोलॉजी। पहला विकल्प देखिए इटियोलॉजी, दूसरा है इथोलॉजी। तो इसमें से कौन सा सही? हाँ बिल्कुल सही, विकल्प संख्या 1, मतलब इटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी मनोविज्ञान आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मन का क्या था, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो भी जीवित व्यक्तियों के व्यवहार। और जो जीव विज्ञान है उसमें सभी का, चाहे जीवित हो चाहे मृत, सभी का। तो अगला प्रश्न देखिए, एक मिलता जुलता आ गया ऊपर वाले से। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह अंडे देता है। विकल्प 1। विकल्प 2 है बच्चे देता है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? हाँ, चमगादड़ को हम किस वर्ग में रखेंगे? स्तनधारी में, क्योंकि वह बच्चा देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। और एक चीज यहाँ और जान लीजिए, जब चमगादड़ चलता है तो रफ्तार उड़ता है तो वह कौन सी तरंग उत्पन्न करता है? पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ऐसे उड़ेगा तो उसे पता चल जाएगा सामने कोई चीज, ऐसे मुड़ जाएगा। पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। तो चमगादड़ है
कुत्ता है, कुछ और जीव है जो पराश्रव तरंग उत्पन्न करता है, हम लोग नहीं सुन पाते, वो बहुत तेज आवाज होती है, हमारे कान की दोलन उतना नहीं होती कि हम सुन सकें, लेकिन वो लोग सुनते हैं। तो चमगादड़ बच्चे देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, इसलिए हम उसे स्तनधारी वर्ग में रखेंगे। चलिए एक बहुत ही मनोरंजक प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। भैंस की पीठ पर बैठ जाता है अक्सर, जो भैंस चराते होंगे वो जानते होंगे, वो बगुला उस पर बैठ जाता है। क्यों बैठता है? उसे आनंद मिलता होगा, आनंद, वो आराम करने के लिए बैठता है कि मौज मस्ती के लिए बैठता है, कि जो परजीवी कीट होते हैं भैंस के ऊपर होते हैं कुछ कीट, उसको खाने के लिए बैठता है। बताइए विकल्प ऐसे बोला जा रहा है। पहला विकल्प है कि वो आराम करने के लिए बैठता है, दूसरा वो मौज मस्ती के लिए बैठता है, तीसरा वो परजीवी